हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट में हम 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि जो भी मेरा वीडियोज अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि क्लास से और लोग जुड़ सकें। तो फ्रेंड्स, आज का ये मेरा प्रैक्टिस सेट रहेगा। आज का ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपने सिद्धांत में संरचना और अभिकरण जिसमें प्रमुखता किसी को भी नहीं दी गई के परस्पर संबंध के विवरण को आगे बढ़ाता है। निम्नलिखित में से अपने सिद्धांत में संरचना और अभिकरण जिसमें प्रमुखता किसी को भी नहीं दी गई है के परस्पर संबंध के विवरण को आगे बढ़ाता है। ऑप्शन ए एंथनी गिडेंस, बी है जे बॉडीलार्ड है, ये डेरिडा होगा। यहाँ पर ये डेरिडा है, यहाँ पर ये डेरिडा होगा, गलत हो गया ये डेरिडा, जे हैबरमास, डी है जे अलेक्जेंडर। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? निम्नलिखित में से अपने सिद्धांत में संरचना और अभिकरण जिसमें प्रमुखता किसी को भी नहीं दी गई है कि परस्पर संबंध के विवरण को आगे बढ़ाता है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, एंथनी गिडेंस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क, भाषा, ज्ञान और शक्ति जिसने सामाजिक सिद्धांतों में अत्यधिक योगदान किया के विमर्श में निम्नलिखित में से किसका योगदान है? तर्क, भाषा, ज्ञान और शक्ति जिसने सामाजिक सिद्धांतों में अत्यधिक योगदान किया के विमर्श में निम्नलिखित में से किसका योगदान है? ऑप्शन ए जे डेरिडा, बी है एल अल्थ्यूजर, सी है एम फूको, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, एम फूको, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद आख्या के लोगों केंद्रित निर्माण के परित्याग को कहा जाता है। बृहत आख्या के लोगों केंद्रित निर्माण के परित्याग को कहा जाता है। ऑप्शन ए अधिआख्या, बी है अधिसम्मतन, सी है प्रोक्ति, डी है विसंबंधन। इसके राइट आंसर बृहत आख्या के लोगों केंद्रित निर्माण के परित्याग को कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएंगे, विसंबंधन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। सूची 1 में परिप्रेक्ष्य, सूची 2 है ये, सूची टू में चिंतक। तो ये स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट, संरचनात्मक मार्क्सवादी, जे हैबरमास। इसको मैच करना है। स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट, संरचनात्मक मार्क्सवादी, तो कौन है?
अल्थ्यूजर हैं। क्रिटिकल थ्योरिस्ट, आलोचनात्मक सिद्धांतवादी, ये जे हैबरमास। न्यू फंक्शनलिज्म, नव प्रकारवाद, ये किससे संबंधित है? जे अलेक्जेंडर। स्ट्रक्चरेशन थ्योरिस्ट, संरचना सृजन सिद्धांतवादी, ये एंथनी गिडेंस। तो इसमें हो जाएंगे 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी में आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फूको की रचनाओं में महत्वपूर्ण पद्धति शास्त्रीय अवयव का निर्माण करता है? निम्नलिखित में से कौन फूको की रचनाओं में महत्वपूर्ण पद्धति शास्त्रीय अवयव का निर्माण करता है? ऑप्शन ए संरचनाकरण सिद्धांत, बी है पुरातत्व ज्ञान, सी सावृत्तिक परिप्रेक्ष्य, डी है सांकेतिक अन्योन्य क्रियावाद। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? निम्नलिखित में से कौन फूको की रचनाओं में महत्वपूर्ण पद्धति शास्त्रीय अवयव का निर्माण करता है? संरचनाकरण सिद्धांत, पुरातत्व ज्ञान, सावृत्तिक परिप्रेक्ष्य, सांकेतिक अन्योन्य क्रियावाद। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, पुरातत्व ज्ञान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये कहाँ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिडेंस संरचनाकरण के अपने सिद्धांत में किस अवधारणा का प्रयोग करता है? गिडेंस संरचनाकरण के अपने सिद्धांत में किस अवधारणा का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए द्वैत विश्लेषण का, बी है दोहरी भूमिका का, सी है संरचना द्वैत का, डी है संरचनात्मक द्वैतवाद का। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, संरचना द्वैत का, संरचना द्वैत का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी अवधारणा डेरिडा ने नहीं दी है? निम्नांकित में से कौन सी अवधारणा डेरिडा ने नहीं दी है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक पूंजी, बी है परावाक उन्मुक्ता, सी है विसंरचनावाद, डी विभेद। इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, निम्नांकित में कौन सी अवधारणा डेरिडा ने नहीं दी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सांस्कृतिक पूंजी, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पूंजी ये किसकी अवधारणा है? ये पियरे बोर्दियू का है। ये पियरे बोर्दियू का है। सांस्कृतिक पूंजी किसकी अवधारणा है? ये बोर्दियू की। परावाक उन्मुक्ता, विसंरचनावाद, विभेद ये जैक डेरिडा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह नहीं पूछा हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। हैबरमास के विचारों के अनुसार आधुनिक समाजों में विज्ञान और तकनीकी तार्किकता निम्न में से किसके रूप में कार्य करता है?
हैबरमास के विचारों के अनुसार आधुनिक समाजों में विज्ञान और तकनीकी तार्किकता निम्न में से किसके रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए मानव लक्ष्यों के बारे में मौलिक प्रश्न उठाना, बी है विचारधाराएं, सी अज्ञानता के विरुद्ध तर्क, डी है दमन के विरुद्ध तर्क। इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, विचारधाराएं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैबरमास ने वैज्ञानिक ज्ञान के किन 3 स्वरूपों की पहचान की? हैबरमास ने वैज्ञानिक ज्ञान के किन 3 स्वरूपों की पहचान की? ऑप्शन ए आनुभविक विश्लेषणात्मक, बी है नैतिक दार्शनिक, सी है हर्मन्यूटिक अन्वेषण, डी है आलोचनात्मक और मुक्तिदायी। निम्नांकित दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। हैबरमास ने वैज्ञानिक ज्ञान के किन 3 स्वरूपों की पहचान की है? तो क्या हो जाएंगे? अनुभविक विश्लेषणात्मक हो जाएगा, और ये हार्म्योनिटिक अन्वेषण और आलोचनात्मक मुक्तिदायी। ए, सी और डी, ऑप्शन ए, सी और डी, ऑप्शन डी हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्डर्ड पामर कंटेनर्स को आधुनिक राष्ट्रों की निर्णयात्मक विशेषता के रूप में किसने दिया है? बॉर्डर्ड पामर कंटेनर्स को आधुनिक राष्ट्रों की निर्णयात्मक विशेषता के रूप में किसने दिया है? ऑप्शन ए एंथनी गिडेंस, बी है आर बेनेडिक्स, सी है एस एम लिपसेट, डी है एम एन श्रीनिवास। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, एंथनी गिडेंस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपनी डिकंस्ट्रक्शन की अवधारणा में भाषा को अव्यवस्थित तथा अस्थिर समझता है? निम्न में कौन अपनी डिकंस्ट्रक्शन की अवधारणा में भाषा को अव्यवस्थित तथा अस्थिर समझता है? ऑप्शन ए डेरिडा, बी है गार्डेलियर, सी है फूको, डी है लेमर। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, डेरिडा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वैश्वीकरण के समाजशास्त्र के पक्ष में तर्क दिया जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था और साथ में शक्ति असमानता और संघर्ष को शामिल करता है? किसने वैश्वीकरण के समाजशास्त्र के पक्ष में तर्क दिया जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था और साथ में शक्ति असमानता और संघर्ष को शामिल करता है? ऑप्शन ए अर्नेस्ट गेलनर, बी है एम फुकाल्ट, सी है पी बोर्द्यू, डी है डेनियल बेल। तो इसके राइट आंसर
ऑप्शन सी हो जाएंगे, पी बोर्ड्यू, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ सकें। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन किताब में मिशेल फुकॉल्ट यह तर्क करते हैं कि इसका कारण है। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन की किताब में मिशेल फुकॉल्ट यह तर्क करते हैं कि इसका कारण है। ऑप्शन ए सभ्यता की अंतिम भाषा, बी है पागलपन की अंतिम भाषा, सी है सभ्य आदमी को जाल में फंसाने वाली एक झूठी चेतना, डी है शक्ति के साथ एक अपवित्र गठबंधन। इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, पागलपन की अंतिम भाषा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया है कि संरचनाएं सामाजिक कर्ता से वह वस्तु नहीं होती प्रत्युत्पन्नकर्ताओं द्वारा उनके व्यवहारों में उत्पादित एवं पुनरुत्पादित नियम एवं साधन होती है। निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया है कि संरचनाएं सामाजिक कर्ता से वह वस्तु नहीं होती प्रत्युत्पन्नकर्ताओं द्वारा उनके व्यवहारों में उत्पादित एवं पुनरुत्पादित नियम एवं साधन होती हैं। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन ए एंथनी गिडेंस, बी है राल्फ डेरेनडॉर्फ, सी राल्फ लिंटन, डी है टालकट पार्सन्स। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, एंथनी गिडेंस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यह किसका बयान है कि संस्कृति का मिलन वैश्वीकरण के युग का लक्षण है। निम्नलिखित में से यह किसका बयान है कि संस्कृति का मिलन वैश्वीकरण के युग का लक्षण है। ऑप्शन ए रॉबर्टसन, बी है ए गिडेंस, सी है सातवीं एवं सातवीं, डी है केविन रॉबिन्स। तो इसके राइट आंसर किसका बयान है कि संस्कृति का मिलन वैश्वीकरण के युग का लक्षण है। ऑप्शन बी हो जाएंगे, एंथनी गिडेंस, ऑप्शन बी। फूको के अनुसार अध्ययन की कुछ वस्तुएं होती हैं फिर भी एक उनमें सम्मिलित नहीं है। फूको के अनुसार अध्ययन की कुछ वस्तुएं होती हैं फिर भी एक उनमें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए ज्ञान, बी है इतिहास, सी विचार, डी है वार्तालाप। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? फूको के अनुसार अध्ययन की कुछ वस्तुएं होती हैं फिर भी एक उनमें सम्मिलित नहीं है, या नहीं पूछा सम्मिलित नहीं है, कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन बी हो जाएंगे इतिहास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके अनुसार आदर्श कथन परिस्थिति में बिना किसी अनुचित प्रभुत्व के सभी पक्षों को
संवाद करने का समान अवसर प्राप्त होता है। निम्न में से किसके अनुसार आदर्श कथन परिस्थिति में बिना किसी अनुचित प्रभुत्व के सभी पक्षों को संवाद करने का समान अवसर प्राप्त होता है? ऑप्शन ए जे डेरिडा, बी है एल अल्थ्यूजर, सी है एम फूको, डी है जे हैबरमास। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, जे हैबरमास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दलील किसने दी है कि भूमंडलीकरण को मात्र पश्चिमीकरण के रूप में नहीं समझा जा सकता है? यह एक प्रक्रिया है जिसमें सांस्कृतिक बहुलवाद में भी वृद्धि हो सकती है। यह दलील किसने दी है कि भूमंडलीकरण को मात्र पश्चिमीकरण के रूप में नहीं समझा जा सकता है? यह एक प्रक्रिया है जिसमें सांस्कृतिक बहुलतावाद में भी वृद्धि हो सकती है। ऑप्शन ए आई वाला स्टीन हो जाएगा, आई वाला स्टीन। आई वालस्टीन, एंथनी गिडेंस, डब्ल्यू टी रिटजर, डी है योगेंद्र सिंह। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, एंथनी गिडेंस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार विशेष पर्यावरण की अंगभूत संरचना भौतिक बनावट उत्पन्न करती है? किसके अनुसार विशेष पर्यावरण की अंगभूत संरचना भौतिक बनावट उत्पन्न करती है? ऑप्शन है जूडिथ बटलर, बी है मैनुअल कास्टल्स, सी है रेडल्फ कॉलिंस, डी है गाइल्स डेल्यूज, ई है पियरे बोर्दियू। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन ई हो जाएंगे, पियरे बोर्दियू, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिघटना को समझने में निम्नलिखित में से कौन प्रकारात्मक उपागम नहीं अपनाता है? सामाजिक परिघटना को समझने में निम्नलिखित में से कौन प्रकारात्मक उपागम नहीं अपनाता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर, जी अलेक्जेंडर होगा यहाँ पर, ज़्यादा मिस्टेकिंग, जे अलेक्जेंडर, बी है के डेविस, सी है आर के मार्टन, डी है जे हैबरमास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सामाजिक परिघटना को समझने में निम्नलिखित में से कौन प्रकारात्मक उपागम नहीं अपनाता है? ऑप्शन डी हो जाएंगे, जे हैबरमास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारों में से किसका हैबरमास द्वारा समर्थन नहीं किया गया है? निम्नलिखित विचारों में से किसका हैबरमास द्वारा समर्थन नहीं किया गया है?
ऑप्शन ए अधूरी परियोजना के रूप में आधुनिकता, बी है वह आधुनिकता का प्रतिरक्षक है, सी यह आधुनिकता की संभावना के संबंध में मानवद्वेषी है, डी यह आधुनिकता को स्वयं के साथ भिन्नता के रूप में देखता है। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, यह आधुनिकता की संभावना के संबंध में मानवद्वेषी है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वैश्वीकरण को विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों के गहनीकरण के रूप में वर्णित किया है, जिसके द्वारा दूरस्थ स्थानों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक स्थान पर होने वाली घटनाएं कई मील दूर हो रही प्रक्रिया से प्रभावित होती है, और इसके विपरीत भी। किसने वैश्वीकरण को विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों के गहनीकरण के रूप में वर्णित किया है, जिसके द्वारा दूरस्थ स्थानों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक स्थान पर होने वाली घटनाएं कई मील दूर हो रही प्रक्रिया से प्रभावित होती है, और इसके विपरीत भी। ऑप्शन ए डी नेयर, बी है एंथनी गिडेंस, सी है वाई सिंह, डी है अमर्त्य सेन। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, एंथनी गिडेंस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैक डेरिडा ने भाषा को निम्न में से किस तक घटाया है? डेरिडा ने भाषा को निम्न में से किस तक घटाया है? ऑप्शन ए ऐसे लेखन तक जो अपने विषयों को बाध्य करता है, बी है ऐसे लेखन तक जो अपने विषयों को नहीं कर, सी है दोनों, ए और तथा बी, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऐसे लेखन तक जो अपने विषयों को नहीं करता है, होगा यहाँ पर नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आधुनिकता को एक अपूर्ण परियोजना समझा है? किसने आधुनिकता को एक अपूर्ण परियोजना समझा है? ऑप्शन ए जे डेरिडा, बी है एंथनी गिडेंस, सी है एल अल्थ्यूजर, ऑप्शन डी है जे हैबरमास। यहाँ भी अल्थ्यूजर होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, जे हैबरमास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें। एंथनी गिडेंस के स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत में प्राथमिकता किसको दी गई है? एंथनी गिडेंस के स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत में प्राथमिकता किसको दी गई है? ऑप्शन ए संरचना, बी है एजेंसी, सी संरचना एवं एजेंसी दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? एंथनी गिडेंस के स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत में प्राथमिकता किसको दी गई है?
ऑप्शन सी हो जाएंगे, संरचना एवं एजेंसी दोनों को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे हैबरमास की सैद्धांतिक सोच के किस पक्ष की सर्वाधिक आलोचना हुई है? जे हैबरमास की सैद्धांतिक सोच के किस पक्ष की सर्वाधिक आलोचना हुई है? ऑप्शन ए फर्स्ट है अव्यवस्थाओं के सिद्धांत पर, व्यवस्थाओं के सिद्धांत पर। सेकेंड है सामाजिक विकास के विकासात्मक मॉडल पर। थर्ड है सैद्धांतिकरण की उसकी अधिक अमूर्त प्रकृति पर। फोर्थ है उपयुक्त सभी पर। ये कूट वाले क्वेश्चन है ये। जे हैबरमास की सैद्धांतिक सोच के किस पक्ष की सर्वाधिक आलोचना हुई है? तो क्या हो जाएंगे? व्यवस्थाओं के सिद्धांत पर, सामाजिक विकास के विकासात्मक मॉडल पर, और थर्ड हो जाएगा सैद्धांतिकरण की उसकी अधिक अमूर्त प्रकृति पर। 1, 2 और 3 ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक ज्ञान के किस रूप या रूपों की पहचान हैबरमास ने अपने कार्यों में की है? वैज्ञानिक ज्ञान के किस रूप या रूपों की पहचान हैबरमास ने अपने कार्यों में की है? ऑप्शन ए अनुभव परक विश्लेषणात्मक, विश्लेषण परक, अनुभव परक या विश्लेषण परक। बी सेकेंड है शब्दार्थ मीमांसा। थर्ड है आलोचनात्मक और मुक्ति परक। फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भी कूट वाले क्वेश्चन है। तो इसमें अनुभव परक विश्लेषण हो जाएगा, शब्दार्थ मीमांसा और आलोचनात्मक मुक्ति परक। 1, 2, 3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशेल फूको की प्रविधि के मूल में निम्नलिखित में से कौन से विचारक हैं? मिशेल फूको की प्रविधि के मूल में निम्नलिखित में से कौन से विचार हैं? ऑप्शन ए जीनोलॉजी ऑफ पावर। सेकेंड है माइक्रो पॉलिटिक्स ऑफ पावर। थर्ड है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। फोर्थ है पावर एट द सोसाइटल लेवल। तो क्या हो जाएंगे? इसमें भी ये कूट वाले क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें कौन सा हो जाएंगे? मिशेल फूको की प्रविधि के मूल में निम्नलिखित में से कौन से विचार हैं? इसमें जीनोलॉजी ऑफ पावर और आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथनी गिडेंस का रिफ्लेक्सिविटी से क्या अभिप्राय है? एंथनी गिडेंस का रिफ्लेक्सिविटी से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए प्रतिवर्ती सिद्धांत वह सिद्धांत होते हैं जो स्वयं से संदर्भित हैं। बी है प्रतिवर्ती सिद्धांत के अनुसार विचार भौतिक स्थितियों को प्रतिबिंबित करते हैं। सी है यह वह तरीका है जिसमें व्यक्ति लगातार अपने कार्य व्यवहारों को परखता है और उसी के अनुसार उनमें परिवर्तन करता है। डी है वह तरीका जिसमें समाजशास्त्री किसी समुदाय की सामाजिक स्थितियों को प्रतिबिंबित करते हैं। इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। यह वह तरीका है जिसमें व्यक्ति लगातार अपने कार्य व्यवहारों को परखता है और उसी के अनुसार उनमें परिवर्तन करता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। सभी लोग चैनल को शेयर कर दें।
यह टिप्पणी किसने की है कि ज्ञान और शक्ति का समूह सअस्तित्व। यह टिप्पणी किसने की है कि ज्ञान और शक्ति का सह अस्तित्व है और ये आपस में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। ऑप्शन है जे डेरिडा, बी है ए गिडेंस, सी है जे हैबरमास, डी है एम फोकाल्ट। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, एम फोकाल्ट, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, आज की क्लास बस यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं और टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल की क्लास रात को 10 बजे चली थी। जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखे हैं, क्लास को अवश्य देख लें। प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मस्ट है। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर होंगे। ओके, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर। ओके, बाय बाय।